मैं कमलेश सेठी साहू, मध्य प्रदेश तेलुगु साहू सभा युवा जिला अध्यक्ष दतिया, आज जो कहने जा रहा हूँ हो सकता है आगे ना कह पाऊँ। हमारे साहू समाज पर जो अत्याचार हुआ है आज तक तो मैं गिनाता हूँ कुछ लोगों को, और जो मुझ पर हुआ है आप बीती भी बताऊंगा। समाज के लोगों से मेरा आग्रह है, कृपया ध्यान से सुने। हमारी बरगाई की साहू समाज की महिला थी, उसका रेप कर कर मार दिया गया, तो नरोत्तम जी ने एफआईआर नहीं होनी दी उसमें। इसके बाद हमारे बल्लू साहू जी बड़वनी के लड़के पर झूठा लूट का मुकदमा दायर करवाया गया, जो 95 दिन बाद आया है। अरे वो तो करोड़पति हैं, उनको लूट करने की क्या ज़रूरत थी? नरोत्तम जी ने उन्हें झूठा फंसवाया। तीसरा, जो हमारे विनोद साहू जी हैं सीमेंट वाले नजियाई में, उन पर चारों तरफ लोगों ने बंदूकें अड़ाई, क्योंकि उन्हें सीमेंट के 3,76,000 रुपये लेने थे। तो बंदूकें अड़ाकर उन पर कोरे कागज पर दस्तखत करवाने की चेष्टा की, लेकिन उन्होंने कहा मुझे मार दो, मैं नहीं करूँगा। उसमें भी वो 35 लोग साहू समाज के लोग आकर डबरा पहुँचा, तो उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद में उसका कोई मुकदमा दायर नहीं हो पाया, एफआईआर होने ही नहीं दी। हमारे द्वारका साहू जी का प्लाट छुड़ा लिया गया, एफआईआर नहीं हुई। इसके बाद हमारे उन्नाव रोड पर एक साहू जी रहते हैं, उनको घर में धंस के लोगों ने मारा, जो बीजेपी के थे, तो उनकी भी एफआईआर नहीं हुई। इसके बाद हमारे साहू समाज के 5 लोगों की चिन्हित कर कर दुकान तोड़ दी गई, जो रस्टली होने के बाद भी हमारे एक छोटे भाई जैसे हमारे प्रिय भाई सल्लन साहू जी की दुकान तोड़ दी गई, दीनू साहू जी की दुकान तोड़ दी गई, लखन साहू जी की दुकान तोड़ दी गई, बैरे साहू जी की दुकान तोड़ दी गई, राजू साहू जी की दुकान तोड़ दी गई। तो इसमें भी चिन्हित कर कर दुकान तोड़ी गई। हमारे साहू समाज के वरिष्ठ समाज सेवी आदरणीय गुलाब साहू जी, जो अर्जुनपुर वाले कहलाते हैं, उनकी भी ज़मीन पर लोग कब्जा करने पहुँचे, उन पर बंदूक से फायर किया और उन्हें गाली भी दी कि तेली मादरचोद, तू क्या हमें रोकेगा, हम तो यहीं से कब्जा करेंगे। उन्होंने बंदूक छुड़ा ली, जमा की, तो उसमें भी मुकदमा उल्टा उन्हीं पर किया गया। मुझ पर भी 2008 से नरोत्तम मिश्रा जी ने इतना प्रताड़ित किया है कि आज आत्महत्या के लिए मन कर रहा है। चूँकि इस प्रकार है, पहले टीआई सतीश दुबे जी के द्वारा मुझे पिटवाया गया, जो मैं 20 दिन बाद खटिये से उठा। इसके बाद में मुझ पर आज तक मुझे 18 मुकदमे दर्ज कराए गए। आपराधिक मामले जैसे 307 है, कत्ल डकैती है, लूट हैं, इन जैसे मामले अगर इंसान पे दर्ज होते हैं, कितना कष्टदायक होता है कि मैं 5-5 महीने जेल में रहा, मेरे बच्चे भूखों मरते रहे, क्योंकि मैं राजन भारती समर्थक था। मेरे पिताजी भी उनसे जुड़े थे, उनके पिताजी से, तो मैं उनको नहीं छोड़ पाया। और आज भी मैं कहता हूँ कि मेरा राजन भारती समर्थक हूँ और रहूँगा जब तक जिंदा हूँ। मैं
आज भी कहता हूँ कि मेरे परिवार पर या मुझ पर किसी प्रकार की अनहोनी घटना घटती है तो इसके जवाबदार और जिम्मेदार सिर्फ नरोत्तम और उनके लड़के सुकरण मिश्रा जी, नरोत्तम मिश्रा जी और सुकरण मिश्रा जी होंगे। जनता जनार्दन से एवं साहू समाज से अपील करता हूँ, ऐसे तानाशाही, दमनकारी, आताताई, अत्याचारी, भ्रष्टाचारी लोगों का साथ ना दें जो बाहर से आए और हमारे वरिष्ठों को भी पीटा जा रहा है। दतिया में हर इंसान उनके सामने उनसे इतना भय खा रहा है, ये आदमी बोल नहीं पा रहा है, एक दूसरे को इंसान बैठा नहीं पा रहा है। दतिया में आज मानवता खत्म हो चुकी है। सभी जनता जनार्दन एवं अपने साहू समाज भाइयों से मैं निवेदन करता हूँ कि जो हमारे समाज को प्रताड़ित कर रहा है, अत्याचार कर रहा है, तानाशाही कर रहा है, दमनकारी नीति अपना रहे, तो ऐसे लोगों को साथ ना दें। और हम साहू समाज व्यापारी वर्ग से होते हैं, जो लोग कहते हैं गड़ा पत्थरा उखाड़े ना उखड़ेगा और न दे पाएंगे। रतन रोल में जब हमारे साहू समाज, वरिष्ठ साहू समाज के जो हमारे समाज सेवी और नेता माने जाते हैं, उनको पीटा